जय श्री कृष्णा। वेलकम टू भागवत गीता सीरीज। और आज हमारा सीरीज का डे 6 है। आज हमने पढ़ा है कि परम चेतन ईश्वर जीव से इस मामले में समान है। भगवान तथा जीव दोनों की चेतनाएं दिव्य है। भगवान कहते हैं जब वे इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनकी चेतना पर भौतिक प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वे इस तरह प्रभावित होते हैं तो दिव्य चेतना में संबंध में उस तरह बोलने के अधिकारी नहीं होते जैसा कि भगवत गीता में बोलते हैं। भौतिक कार्यग्रस्त चेतना से मुक्त हुए बिना कोई दिव्य जगत के विषय में कुछ नहीं कह सकता। अतएव भगवान भौतिक दृष्टि से दूषित नहीं है, परंतु हमारी चेतना भी भौतिक कार्यों से दूषित है। भगवत गीता शिक्षा देती है कि हमें इस दूषित चेतना को शुद्ध करना है। शुद्ध चेतना होने पर हमारे सारे कर्म ईश्वर की इच्छा अनुसार होंगे और इससे हम सुखी हो सकेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें अपने सारे कार्य करने बंद कर देने चाहिए, अपितु हमें अपने कर्मों को शुद्ध करना चाहिए। भक्ति में सारे कर्म सामान्य कर्म प्रतीत होते हैं किंतु वे दूषित नहीं होते। एक अज्ञानी व्यक्ति भक्ति को सामान्य व्यक्ति की भांति कर्म करते देख सकता है, किंतु ऐसा मूर्ख यह नहीं समझता कि भक्त या भगवान के कर्म अशुद्ध चेतना या पदार्थ से दूषित नहीं होते तो हम बुद्ध कहलाते हैं। मिथ्या चेतना का प्रकाश इसलिए होता है कि हम अपने अपने प्रकृति का प्रतिहाल उत्पाद मान बैठे। यह मिथ्या अहंकार कहलाता है। अहंकार क्या है? अहंकार वह है जब हम भौतिक दृष्टि में दूषित होते हैं और हम अपने आप को बुद्धिमान कहलाते हैं। यह हमारी मिथ्या है। मिथ्या यानी भूल है। हम अपने आप को प्रकृति का त्रिफल उत्पाद मान बैठे हैं। भगवत गीता का प्रवचन मनुष्य को मुक्त करने के लिए ही हुआ था और भगवान को यह सूचना प्राप्त करने के लिए ही अर्जुन ने अपने आप को इस अवस्था में उपस्थित किया था। व्यक्ति को देहात्म बुद्धि से मुक्त होना चाहिए। जो बंधनों से छूटना चाहता है, जो मुक्त होना चाहता है, उसे सर्वप्रथम यह जान लेना होगा कि यह शरीर नहीं मुक्ति का अर्थ है। भौतिक चेतना और स्वतंत्रता। भगवत गीता में हमें मुक्ति की परिभाषा दी गई है। मुक्ति का अर्थ है इस भौतिक जगत की दूषित चेतना से मुक्त होना और शुद्ध चेतना में स्थिर होना। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।